हेलो एंड हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वीरेन वाधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम एक काफ़ी इजी सा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। अब ये डेरिवेशन के तौर पे बहुत कम पूछा जाता है, बट इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आई ऑलवेज से कि डेरिवेशन सिर्फ रटने के लिए नहीं होते। डेरिवेशन जब हम समझ के करते हैं तो उससे हमें रिलेटेड हमारे काफ़ी कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं एंड साथ ही साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और आसानी होती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नोटबुक पेन निकाल ले, मेरे साथ फॉलो अलोंग करें। अब हम लोग का जो डेरिवेशन है वो है क्या, हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है ऑफ पार्शियली फील्ड कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। अभी तक हम लोग ने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है उसको अगर हम पूरा डाइलेक्ट्रिक से फिल कर लेते हैं तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, राइट। इंक्रीज तो होगा ही, अब न्यूमेरिकली कितने टाइम से इंक्रीज होगा वो भी हमें पता है कि हम के सी नॉट कर सकते हैं कि लेट अस अज्यूम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है तो हमारा कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है तो हमारा कैपेसिटेंस ट्रिपल हो जाएगा। बट व्हाट इफ मैं अपने कैपेसिटर को पूरे डाइलेक्ट्रिक से भरने से अच्छा सिर्फ कुछ पार्ट को ही डाइलेक्ट्रिक से भरता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा वो अभी हमें इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में देखना है। सो सपोज देयर इज अ कैपेसिटर ऑफ एरिया ए एंड सेपरेशन डी एंड डाइलेक्ट्रिक ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस टी। जो हमारी डाइलेक्ट्रिक है उसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म है और हम लोग को बोला गया जो उसका एरिया है वो ए है, इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट है जिसे हम लोगों ने कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट किया है। वो यूनिफॉर्म थिकनेस की है, उसका जो एरिया है वो कैपेसिटर प्लेट के जितना ही है, राइट। बट जो उसकी थिकनेस है वो जो कैपेसिटर के बीच में जो डिस्टेंस है उससे थोड़ी कम है। सो आप ये इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। सो देखो यार, कैपेसिटेंस जो होता है वो कितना हो जाएगा, अभी हमें वो कैलकुलेट करना है कि ये जो नेट प्लेट है, इस पूरी प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अब कितना होगा। नॉर्मली कैपेसिटेंस कितना होता है, एफ नॉट ए बाई डी, वो मुझे पता है। वो हमने कैसे कैलकुलेट किया था, हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया था। वी नो दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। सो लेट अस अज्यूम हम ए से बी जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग ए से बी जा रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब बी बीइंग द फाइनल पोटेंशियल, ए बीइंग द इनिशियल पोटेंशियल। हम लोग ए से बी जा रहे हैं। तो देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज वैक्यूम, राइट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है, नॉर्मल वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। एंड मुझे बताइए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है, कितने से कम कर देता है, के टाइम से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर लेता है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई नॉट बाय के होगी, राइट। अब पोटेंशियल का हमको फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेस या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो आप लोग। अब जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट, और मेरा जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक जाऊंगा तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा, है कि नहीं। सो जब मैं ए पॉइंट से, लेट अस अज्यूम दिस एज पॉइंट सी, तो जब मैं ए से सी पॉइंट तक जा रहा हूं तब मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट है, और जो मेरा डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया है वो है डी माइनस टी। अब मैं कैपेसिटर प्लेट सी से बी तक जा रहा हूं, जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट है वहां पे सी से लेके बी तक जाऊंगा तो कितना पोटेंशियल में चेंज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट बाई के, और जो मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं दैट इज टी, ठीक है। आई गेस आप लोग को ये क्लियर होता है। अब देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर हमें निकालना है, ई नॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, है कि नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस को मैं वी से डिनोट करता हूं, और जो ई नॉट है वो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है दो प्लेट्स के बीच में। दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, हमें पता है सिग्मा बाय 2 एफ नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट प्लेट। दूसरी प्लेट की वजह से भी सिग्मा बाय 2 एफ नॉट होती है, जिसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दो प्लेट्स के बीच में वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। एंड अंदर अपने लिख लेंगे डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। अब सिग्मा बाई एफ नॉट, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, जिसे हम लोग क्यू बाई ए भी लिख सकते हैं, राइट। डी माइनस टी प्लस टी बाई के, बराबर बात है। वी ऑल्सो नो दैट अच्छा ये इक्वेशन को 1 नंबर मान लो,
वी ऑल्सो नो दैट जो Q इज इक्वल टू सी वी होता है तो V की फॉर्मूला क्या होती है, Q बाई सी, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस V है, हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के इज इक्वल टू Q बाई सी, Q और Q कट जाएगा, C का वैल्यू आ जाएगा, C वुड बी एफ नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। तो ये हो जाता है कैपेसिटर, जो कैपेसिटेंस है हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, इफ हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक शीट जो है उसको इंसर्ट किया ऑफ थिकनेस टी बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। आई गेस आप लोग को ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम लोगों ने सबसे पहले बस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया है, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, उसके बाद वो पोटेंशियल डिफरेंस को Q बाई सी के बराबर कर दिया है। वहां से हमें ये पता चलता है कि कभी भी मैं एक थिकनेस टी, लेट अस अज्यूम डिस्टेंस 5 मिलीमीटर है और 3 मिलीमीटर की डाइलेक्ट्रिक डाल देता हूं बीच में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो मैं सारी वैल्यूज बस यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे नेट कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का वो मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आई गेस आप लोग को डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ आया हो, आपने मेरे साथ फॉलो अलोंग किया होगा। फटाफट से कमेंट करके बता दो कि हमारा नेक्स्ट कौन सा डेरिवेशन जो है हमें इस सीरीज में डिस्कस करना चाहिए। टिल देन माई सेल्फ वीरेन वाधवा साइनिंग ऑफ, थैंक यू।